पढ़ाया जाएगा ये सबक आने वाली कौम को, पढ़ाया जाएगा ये सबक आने वाली कौम को कि तुम्हारे जिम्मेदारान, तुमने जिसे वोट दिया था, तुमने अपने अपने रहनुमा समझा था, आज वो लंदन की सड़कों पर फिरते हुए घूमते हुए नजर आए और जामे निजामिया शहर में बिकता रहा। जानो माल और अराजी की, मिल्लत के असासों की, जिन्हें जिम्मेदारी देकर ऐवानों में भिजाया गया, आज वो लंदन की सड़कों पर तफरियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमेशा देते आए हैं, शुरू से हम सुनते आए हैं एक मिसाल कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, दिल्ली का किला फतह हो रहा था, वाजिद अली शाह कर नाच रहे थे। आज वो लंदन की सड़कों पर फिरते हुए घूमते हुए नजर आए और जामे निजामिया शहर में बिकता रहा। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। ये देख रहे हैं आप तस्वीर पर राय दुर्गम की अराजी है जो जामे निजामिया की है। ये फरोख्त हो रही है, एक फेस फरोख्त हो गया है, दूसरा फेस फरोख्त होने जा रहा है। लेकिन इस ताल्लुक से कई सवालात किए गए, कई अखबारात में खबरें छपी, चैनल्स पर बताया गया, हर जिम्मेदार से सवाल किया गया कि आखिर इस जमीन को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। जामे निजामिया के जिम्मेदारों से सवाल किया गया, सियासी लीडरों से सवाल किया गया, खुद हुकूमत के अंदर मौजूद अक़लियती मुसलमानों से सवाल किया गया, अपोजिशन जमात में मौजूद मुसलमानों से पूछा गया कि आखिर इस जमीन को बचाने के लिए कौन क्या कर रहा है और क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। जमीन बिक रही है, लेकिन चारों तरफ से खामोशी है। ये मिसाल वैसी हो गई जैसे हमेशा देते आए हैं, शुरू से हम सुनते आए हैं एक मिसाल कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। आज ये मिसाल 100% सही साबित हो रही है कि शहर की जमीन बिक रही है और शहर के जिम्मेदारान लंदन की सड़कों पर तफरियां कर रहे हैं, लंदन ब्रिज पर फिरते हुए फोटोज भेज रहे हैं। जिन्हें वोट दिया गया हिफाजत के लिए, जानो माल और अराजी की, मिल्लत के असासों की, जिन्हें जिम्मेदारी देकर ऐवानों में भिजाया गया, आज वो लंदन की सड़कों पर तफरियां करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फोटोज भेज रहे हैं। जबकि शहर के अंदर जामे निजामिया की करोड़ों रुपए की अराजी फरोख्त हो रही है और आप यहां पर मौजूद नहीं हैं, मुल्क के बाहर है। तमाम वो जिम्मेदारान, चाहे वो अक़लियती वजीर हो, चाहे हुकूमत के चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, और जिन्हें वोट दिया गया मुस्लिम रहनुमा, वो भी लंदन की सड़कों पर फिरते हुए तस्वीर भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं और शहर के अंदर जामे निजामिया की अराजी बिक रही है। क्या आप इसका जवाबदेह नहीं है? क्या इस जमीन की हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं? वजीर अक़लियती बहबूद के तौर पर बनाया गया अजहरुद्दीन को, क्या अजहरुद्दीन की जिम्मेदारी नहीं है इस जमीन को बचाना? लेकिन वो तो लंदन की सड़कों पर फिर रहे हैं कॉलर ऊपर करते हुए। दूसरे एमएलएस का वही हाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दौरे कर रहे हैं और फिर यहां पर जमीन फरोख्त की जा रही है। यही हाल है। रूम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, औकाफी अमलाक बिक रही थी और अक़लियतों की दावा करने वाले रहनुमा सड़कों पर तफरियां करते हुए तस्वीर खींच रहे थे। आने वाली नस्ल याद रखेगी जिस तरीके से नीरू जल बांसुरी बजा रहा था, ये कहते हुए आज 100 सालों के बाद भी, कई 100 साल के बाद भी रूम की तारीख को यही कहते हुए याद दिलाया जाता है कि रूम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, दिल्ली का किला फतह हो रहा था, वाजिद अली शाह घुंघरू बांध कर नाच रहे थे, महफिलों में रक्स हो रहा था, लुट रहा था, दिल्ली पर कब्जा हो रहा था। लेकिन वाजिद अली शाह आराम से नाच गानों में मसरूफ थे। आज भी इसकी मिसालें दी जाती है। कासिद को कहते हैं कि नामालूम, कासिद को कहते हैं वाजिद अली शाह, नामाकुल फतह सरकार की, कब्जा दुश्मन का, यह जुमला कहो। जब कासिद आकर वाजिद अली शाह से कहता है कि सरकार दिल्ली पर कब्जा हो रहा है, हमारी फौज की शिकस्त हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि इधरा इस तरीके से नहीं कहते,
کہتے ایسا ہے کہ فتح سرکار کی قبضہ دشمن کا. تاریخ میں بار بار یہ یاد دلایا جائے گا آنے والی نسلوں کو بھی کہ جس طریقے سے روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا، اسی طریقے سے جامعہ نظامیہ کی زمین بک رہی تھی اور مسلمانوں کے ذمہ داران لندن کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے نظر آئے. حیدرآباد کی زمین بک رہی تھی، حیدرآباد کے ذمہ داران لندن کی سڑکوں پر نظر آئے. یہ مثال دی جائے گی آنے والی نسلوں کو، پڑھایا جائے گا یہ سبق آنے والی قوم کو کہ تمہارے ذمہ داران، تم نے جسے ووٹ دیا تھا، تم نے اپنے رہنما سمجھا تھا، آج وہ لندن کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آئے اور جامعہ نظامیہ شہر میں بکتا رہا. یہ مثالیں آج ختم نہیں ہوگی، آنے والی 100 برس تک بھی یہی کہا جائے گا جامعہ نظامیہ کی زمین بکتی رہی، ذمہ داران لندن کی سڑکوں پر گھومتے رہے.